इस वक्त हम जिन्ना हॉस्पिटल की एमरजेंसी में मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर माहीन इलियास साहिबा मौजूद हैं जो कि सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं। उनसे हम बात करते हैं और डेंगू की सूरत हाल में किस तरीके से यहाँ वो सर्व कर रही हैं वो हम उनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। पहले तो मुझे बताइए, एक ह्यूज इन्फ्लक्स हम जिन्ना हॉस्पिटल में देख रहे हैं, सरकारी अस्पतालों के अंदर है, किस तरीके से डॉक्टर इस सूरत हाल में निपट रहे हैं मामला से? अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे पास डेंगू के बहुत ज़्यादा मरीज़ रिपोर्ट हो रहे हैं। नंबर जो है वो 1000 के अंदर है हमारे पास और काफ़ी रेगुलर बेसिस पे। एक आपकी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हमारे पास अब तक 1000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत मरीज़ आ रहे हैं, हर कोई जो टेस्टिंग है वो फैसिलिटेट हर कोई नहीं हो पाता है उससे। तो मरीज़ तो बहुत है, फीवर के साथ आ रहे हैं। जो जनरल सिम्टम्स हैं ज़्यादातर पेशेंट्स के वो ये है कि उनको हाई ग्रेड फीवर है, बहुत तेज़ फीवर आ रहा है और साथ में उनको जिस्म के अंदर दर्द है, सर्दी के साथ बुखार आ रहा है। और ज़्यादातर जो है 60-70% वो लोग हैं जिनको बहुत ही हल्के सिम्टम्स आ रहे हैं, लेकिन वो आपके पास आ रहे हैं मरीज़। मलेरिया भी हमारे पास बहुत है और डेंगू के पेशेंट्स भी बहुत आ रहे हैं। अच्छा, नॉर्मल सिचुएशन में, क्योंकि अब जो कराची की सूरत हाल है, क्योंकि सैलाब ज़दगान भी शहर के अंदर हैं, तो उनमें से अगर मैं कहूँ शहरी कितने हैं, सैलाब ज़दगान कितने हैं, तो इसमें कोई आउटब्रेक है, कोई ऐसी चीज़ है? देखिए, ये एक सरकारी अस्पताल है तो ज़्यादातर लोगों की प्रेफरेंस होती है जिन्ना अस्पताल है और हमें स्ट्रिक्टली हमारे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डॉक्टर शाहिद रसूल, उनकी तरफ से हमें ऑर्डर्स हैं कि हमने पेशेंट्स को रेफ़र नहीं करना। हमने जो मरीज़ हैं हमने उनको यहाँ कैटर करना है और उनको यहाँ पे ट्रीटमेंट देनी है, फर्स्ट एड देना है, उनको फॉलो करना है। और अभी हमारा ये प्लान में है, इट्स इन पाइपलाइन कि हम एक डेंगू का एक वार्ड भी इनिशिएट करा रहे हैं विद इन 2 to 3 डेज़ में, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा मरीज़ों का इन्फ्लक्स है। एक सर्ज आया हुआ है डेंगू के पेशेंट्स का। हम देख रहे हैं यहाँ पाँव रखने की भी जगह नहीं, और जिस जगह हम इस वक्त खड़े होकर रिकॉर्ड कर रहे हैं ये भी बड़ी एक मुश्किल मरहला है। ह्यूमन रिसोर्स या डॉक्टरों की तादाद इस इन्फ्लक्स के हिसाब से ठीक है या उनके ऊपर भी तगड़ा बर्डन है? नहीं, हमारे पास बहुत ज़्यादा बर्डन है। हमारे जो मेडिसिन के वार्ड हैं उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा बर्डन है। हम लोग जो है मरीज़ों को, हम पे होता है कि हमें एमरजेंसीज़ को क्लियर भी करना होता है और पेशेंट को फर्स्ट एड भी देनी है। ऑब्वियसली डॉक्टर्स की जो है हमारे पास लिमिटेड है, लेकिन हम अपना सारी उसमें डाल रहे हैं इनपुट कि भाई हमारे पेशेंट जो है वो फैसिलिटेट हों और टेस्टिंग्स भी करवा रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा सर्च है। ठीक है। एज अ रेजिडेंट ऑफ कराची, हुकूमती इदारों की जानिब से, ठीक है, डॉक्टर को यहाँ काम कर रहे हैं, हमें दिखाई भी दे रहे हैं, कोई डेंगू की प्रिवेंशन के हवाले से आपने इक़दाम देखे हैं? जिस तरीके से बारिश के बाद जो सूरत हाल शहर में बर्पा हुई है, पानी के झोड़ खड़े हुए हैं, मच्छरों की अफजाइश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बीइंग एन इंडिविजुअल, बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ द सिटी, कोई ऑब्जर्वेशन आपकी देखिए कि उस पर भी कोई काम हो रहा है? देखिए, अभी एकदम से ये सर्ज आया है तो हमारी आवाम इसके लिए शायद तैयार नहीं थी, क्योंकि फ्लड अफेक्टीज में हम लोग इतने ज़्यादा इन्वॉल्व थे। फिर आपको तो पता है कराची में अनप्रेडिक्टेबल रेन्स हो रही है, बारिशें हो रही हैं, तो हमें उसको डील करना है। हमें अवामी सतह पर जाके लोगों को एजुकेट करना है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स क्रिएट करने, जो हमारी IT डिपार्टमेंट्स हैं या जो भी हेल्थ के डिपार्टमेंट में जो एसोसिएटेड लोग, उनको चाहिए कि वो अवेयरनेस क्रिएट करें ताकि देखिए हमारे पास बर्डन कम हो। जो ऑलरेडी लोग विक्टिमाइज हो गए हैं डेंगू मलेरिया से, और उसके अलावा भी हमें ज़रूरत है कि हम लोगों को एजुकेट करें ना। आप अपने जो है, आप मॉस्किटो रिपेलेंट्स हैं, जो आपकी नेट होती है, आप उसको मतलब उसको आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करें। इलाके हैं जो पानी स्प्रे हो रहा है, आप जिस एरिया में रहती हैं कहीं पानी का जौड़ टोरेंटो से स्प्रेज वगैरह का इतना अच्छा नहीं है, मतलब स्प्रेज वगैरह होने चाहिए। देखिए, जो नॉर्मल एरियाज़ हैं वहाँ पर तो ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जो आपके जो स्लम एरियाज़ हैं, हमारे पास ज़्यादा जो वेटेज जो है यहाँ उधर से ज़्यादा मरीज आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा एक ही घर के अंदर रह रहे हैं और वहाँ पे फिर एक को अफेक्ट होता है तो ये दूसरे को भी लगता है। तो ये है कि इन चीज़ों को आप रेगुलाइज करें और ये चीज़ें ज़्यादा मतलब रेगुलरली एक उसका एक चेक एंड बैलेंस हो, आपके स्प्रेज हो और आप नेट यूज़ करें, मॉस्किटो रिपेलेंट तो बढ़ने से रोका जा सकता है। बिल्कुल। बाकी जो अफेक्टेड हो चुके हैं उनके लिए कि डोंट बी इन पैनिक। ये बहुत इसमें मैं आपको एक अवेयरनेस देना चाहूँगी आपकी प्लेटफॉर्म से कि जो डेंगू है वो 70 to 80% जो होता है उसके सिम्टम्स बहुत माइल्ड होते हैं। माइल्ड से मुराद है कि बहुत हल्के होते हैं। आपको हर 4 घंटे पे आपने पैनाडोल लेनी है, 2 टैबलेट्स पैनाडोल लेनी है। इसके अलावा पानी का, फ्लूइड्स का, ORS का, जूसेस का बहुत इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया। अच्छा, एक हमारा वो मिसकंसेप्शन है कि पपाया, जो पपीते के जो लीव्स होते हैं वो उसके जूस वगैरह बहुत पीते हैं लोग। ठीक है, एट ए सर्टेन एक्सटेंट वो अच्छा है, पर क्या होता है आपने बहुत ज़्यादा ले लिया तो आप
आपका स्टमक जो होगा अपसेट होगा और उससे डायरिया होता है। तो बहुत ज़्यादा एक आपने उसको बहुत ज़्यादा नहीं पीना है, ठीक है, तो वो कम आपने लेना है। तो बस ये सारी प्रिवेंशंस करनी है। और आपको अगर ब्लीडिंग होती है, अगर आप पेशेंट को ब्लीड कहीं से कर रहे हैं, नाक से, मुंह से या यूरिन के थ्रू उसको डार्क यूरिन आ रहा है और पेट में दर्द है, तो ये थोड़े से अलार्मिंग सिम्टम्स हैं। अगर आपको ये होता है तो आपने रश करना है इमरजेंसीज में, ताकि हम आपकी टेस्टिंग्स कराएं और आपको फिर उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत इन्फॉर्मेटिव बात इन्होंने आखिर में हमारे साथ शेयर किया। ताहम प्रेशर इस वक्त इस अस्पताल के अंदर है, जिस तरीके से डॉक्टर काम कर रहे हैं इस एनवायरनमेंट में, ताहम ये ज़रूर है कि डेंगू वार्ड के हवाले से जो है वो अभी इक़दाम किए जाएंगे जो कि शायद हो जाने चाहिए थे। जिस तरीके का इन्फ्लक्स है या जिस तरीके से लोग इस वक्त अस्पतालों का रुख कर रहे हैं और जो वबा इस वक्त फूट पड़ी है। एक छोटी सी ब्रेक लेती हैं और मज़ीद माहिरीन का पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके सामने रखेंगे, हमारे साथ रहेगा।